पप्पू यादव ने भवानीपुर के गोपाल यादुगा हत्याकांड के अनुसंधान पर सवाल खड़ा किया। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन पूर्व पप्पू यादव ने भवानीपुर के गोपाल यादुगा हत्याकांड के अनुसंधान पर सवाल खड़ा किया है और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सांसद ने रविवार को अर्जुन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री को इंडिया और एनडीए के बीच राजनीतिकरण किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। पिता लालू के नक्शे कदम पर चल रहे नीतीश के मंत्री विजय सिन्हा का तेजस्वी पर आरोप। नीतीश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आजकल तेजस्वी यादव धक्के भरे बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव को अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 1990 के दशक की तर्ज पर लोगों को या अधिकारियों को डराने धमकाने से बाज आना चाहिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का जेडीयू से कनेक्शन। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। एक और बीजेपी और जेडीयू के नेता पेपर लीक कांड के में आरजेडी का कनेक्शन बता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इस कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है और जेडीयू से इसका संबंध बता दिया है। प्रधानमंत्री जी, बिहार में जंगल राज का नजारा देखिए। सीबीआई टीम पर हमले को लेकर तेजस्वी का तंज। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपके पावन सानिध्य में बिहार के व्यापक जंगल राज का नज़ारा देखिए। नवादा में #UGC #नेट पेपर धांधली की जांच करते हुए #CBI की टीम पर हमला। पेपर लीक्स अपनी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और का। झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ नीट का पेपर। नीट पेपर लीक कांड में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि पटना के खेम नीचिक स्कूल से बरामद अर्धजले प्रश्नपत्र हजारीबाग के कुल्लू चौक के पास मंडाई रोड पर स्थित OEC स्कूल से लीक हुआ था। यह पहला मौका है जब ईओयू ने जांच को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक सोमवार को हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, कांग्रेस कोटे के मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चंद्रशेखर आजाद की जीत ने किया मायावती को मजबूर। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अटकलें हैं कि इस फैसले की एक वजह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत भी हो सकती है, जो बहुजन आंदोलन को एक विकल्प के तौर पर भी उभरते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हो रही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए लिखा कि लोकसभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने की आपको हार्दिक बधाई। आपके यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना साकार हो रही है। निसंदेह यह तीसरा कार्यकाल 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। रहे थे पीएम मोदी, संविधान लेकर खड़े हो गए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समेत कई नेताओं ने लोकसभा सांसद के तौर पर सोमवार को शपथ ली। इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद विरोध दर्ज कराने के लिए संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे थे। खास बात यह है कि पीएम मोदी के शपथ लेने के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाई। एनडीए सरकार से पहले 15 दिनों का राहुल गांधी ने मांगा हिसाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले 15 दिनों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके एनडीए के पहले 15 दिनों के कार्यकाल की खामियां का जिक्र किया। सांसद महुआ मोइत्रा ने विपक्ष की महिला सांसदों के साथ डाली तस्वीर, लिखा वॉरियर आर बैक। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने 18वीं लोकसभा के पहले दिन सोमवार को 2019 और 2024 की विपक्ष की कुछ महिला सांसदों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा वॉरियर आर बैक। ममता दीदी के लिए पुराने साथी का हाथ छोड़ेगी कांग्रेस। बंगाल में नए खेल की अटकलें। पार्टी पश्चिम बंगाल के वाम दलों के साथ अपने गठबंधन खत्म कर तृणमूल कांग्रेस के साथ नई पारी शुरू कर सकती है। पार्टी की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब सिर पर और हरियाणा में कांग्रेस में टकराव, फिर हुड्डा पर बरस पड़ी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के दो गुट माने जाते हैं। अक्सर कुमारी शैलजा मुखर रही हैं और हुड्डा को निशाने पर लेती रही हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से इशारों में ही हुड्डा खेमे पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि यदि टिकट बंटवारा सही से किया गया होता तो इंडिया अलायंस को हरियाणा में 8 से 10 सीटें मिल सकती थीं। हिमाचल में बीजेपी के 9 विधायकों की जा सकती है सदस्यता, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि जैसे 6 मुख्य संसदीय सचिवों पर ठाकुर कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, वैसे ही हमें भी लगता है बीजेपी के नए सदस्यों की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। नड्डा बने राज्यसभा के नेता सदन, भाजपा में नए अध्यक्ष की तलाश तेज। राज्यसभा में जेपी नड्डा नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। चर्चा है कि उन्हें जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जा सकता है और उनके उत्तराधिकारी की पार्टी ने तलाश तेज कर दी है। अगले कुछ महीनों में ही भाजपा नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास चल रहे थे, लेकिन टिकट श्री किशोरी लाल शर्मा को मिला। इसी बीच वाड्रा ने राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो बीजेपी के हर मोर्चे पर चुनौती देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आपातकाल वाले तंज पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आयोजित सत्र के पहले दिन आपातकाल बनाम अघोषित आपातकालीन की चर्चा छिड़ी रही। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले देश के लोकतंत्र पर कलंक लगा था और इसे हमें मिटाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से अघोषित आपातकाल को जनता ने इस चुनाव में अंत कर दिया है। नवीन पटनायक ने कहा, उड़ीसा के हितों में अनदेखी हुई तो होगी आंदोलन। बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने उनसे आगामी संसद के ऊपरी सदन के दौरान मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने का आह्वान किया और राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों को उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार उड़ीसा के हितों की अनदेखी करती है तो वो आंदोलन करने के लिए दृढ़ है। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की शादी में दिखे ललित मोदी। भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी करके भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की लंदन में शादी हो गई है। शादी में ललित मोदी भी शामिल हुए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शादी हार्टफोर्डशायर इलाके में हुई, जहां सिद्धार्थ और जैस्मीन ने पहले ईसाई धर्म के अनुसार शादी की और फिर हिंदू रीति रिवाज से ब्याह रचाया। विपक्ष का अपमान कर रही सरकार, प्रोटेम स्पीकर न बनाए जाने पर भड़के कांग्रेस सांसद के सुरेश। 8वीं लोकसभा के पहले सत्र में बीजेपी सांसद भृतिहीर महताब ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। विपक्ष के दावेदार रहे कांग्रेस सांसद ने सुरेश ने कहा कि एनडीए ने विपक्ष का अपमान किया है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर संविधान लेकर प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नतीजों के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में मची कलह, 16 नेताओं ने लिखी चिट्ठी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगभग 16 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठक के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इसमें मुंबई के संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामान्य बढ़ाने, राजनीतिक सिफारिशों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कौन बनेगा भाजपा अध्यक्ष, शिवराज या राजनाथ? मोदी सरकार 3.0 में जगत प्रकाश नड्डा के शामिल होने के बाद भाजपा अध्यक्ष के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है और पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर आरएसएस संपर्क में है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह या शिवराज सिंह चौहान को भाजपा अध्यक्ष के तौर पर विचार किया जा रहा है। केजरीवाल के बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत की आस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। सुनवाई को 26 जून तक टाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय पर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते। केजरीवाल के खिलाफ नए सबूत मिले, ईडी ने किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग पर ईडी ने हाई कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य है और नए साक्ष्य भी एकत्रित किए गए। दिल्ली सरकार ने झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप लगाए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा और अदालत मंगलवार तक फैसला सुना सकती। आतिशी का चेकअप करने वाले डॉक्टर पर बीजेपी उठा रही सवाल। दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ जल सत्याग्रह में शामिल मंत्री आतिशी की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है।
इसके बीच भाजपा ने डॉक्टरों पर सवाल उठाया, कहा कि वे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। भाजपा ने पुराने वीडियो साझा किए जिसमें डॉक्टरों को पार्टी के पोस्टर के साथ दिखाया गया है। पाकिस्तान का कबूलनामा, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों का हो रहा उत्पीड़न। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न को स्वीकार करते हुए नेशनल असेंबली में अपनी चिंता जताई है। उन्होंने इस्लाम के नाम पर हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न को बड़ी समस्या बताया और कहा कि वो इस चिंता को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें अड़ंगे लगा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की घटनाओं से उसकी छवि दुनिया भर में बदनाम हो रही है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी बन सकते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ट्रंप ने तेज की अटकलें। अमेरिका को आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के नाम की संभावित घोषणा की है। ट्रंप ने हाल ही में विस्कॉन्सिन में एक रैली में रामास्वामी की प्रशंसा की थी, जिससे इस चयन की अटकलें तेज हो गई। यह चयन रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। राष्ट्रगान के वक्त कुछ ऐसा करते दिखे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भड़के ट्रोल्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल है जिस पर लोग काफी निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। एक इवेंट के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टेज पर कई लोगों के साथ खड़े हैं। सभी लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं लेकिन नवाज लिपसिंग करते नहीं दिख रहे। इस वीडियो पर कुछ लोग नवाज के सपोर्ट में लिख रहे तो कई ने ट्रोल किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सर विव रिचर्ड्स ने विराट कोहली को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। विव रिचर्ड्स ने विराट कोहली के बारे में कहा, विराट कोहली एक फाइटर है, मैं हमेशा उनका समर्थन करूंगा। अगर नॉकआउट मैच होते हैं तो उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 मैच खेलेगी। भारत ने पहले ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान को सुपर 8 में हराया है। आज की जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी और इसके साथ ही उन्हें इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में मुकाबले करने का मौका मिलेगा। ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम में झमाझम बारिश, दिल्ली गाजियाबाद में भी बरसेंगे बादल, जाने मौसम का हाल। देश की राजधानी दिल्ली के सटे ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भारी बारिश होने में लोगों को बेहतर मौसम का अनुभव हुआ। तापमान में भी कमी आई। दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। 23 जून को दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में बारिश हुई और इसके बाद से तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली की हीट वेव का दौर अब खत्म हो चुका है।